जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम का भी तैयारी हो रहा होगा आप लोग का अच्छे तरीके से। उत्पाद सिपाही फील्ड वर्कर के लिए सामान्य ज्ञान के लिए विश्व जीके के जो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होने वाला है। पहले भी हुआ है प्रैक्टिस सेट। झारखंड के जीके का बात कर ले, विश्व से जीके में 5 चल रहा है, पहले भी हुए हैं। अब देख लीजिएगा मैथ का भी क्लास करीब में बात कर ले तो मैथ का 60 क्लास हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट। आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। चलिए तो फिर हम ये सब तो बातें करते रहेंगे। आइए मैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी बताइए आप लोग। जनगणना जो की गई थी, पहली संपूर्ण जनगणना, वो आपके 1881 में किया गया था, ठीक है। तो भारत में पहली पूर्ण जनगणना साल 1881 में हुई थी। अगर हम बात कर ले कि हालांकि भारत में पहली जनगणना साल जो है 1872 में हुआ था, ठीक है। 1872 में हुई थी, लेकिन साल 1872 में हुई जनगणना की भारत की पहली जनगणना माना जाता है, ठीक है। तो अगर संपूर्ण जनगणना की बात करेगा तो आपको 1881 बोलना है, और आपके अगर पहली जनगणना भारत में पूछा जाए तो वो आपके 1872 है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं, बताइए कौन करते हैं? स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं बताइए कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? देखिए ये जो है आर्टिकल बात कर ले तो ये आर्टिकल 21 में है। ऑप्शन देखिएगा तो आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। आर्टिकल 21 में ये बताया गया है कि व्यक्तियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है। इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो उसका अधिकार है वे दिए जाएंगे, संविधान के अनुसार कहा गया है। चलिए तो अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका कुचिपुड़ी है, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कर्नाटक का लिख लीजिएगा आप लोग, कर्नाटक का ये संगीत है, ठीक है। अब देखिए मणिपुरी किसका है? तो मणिपुर का है, सॉरी मणिपुर, ठीक है। और मोहिनीअट्टम आपके केरल का है, केरल। और बाकी का जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? तो ये आर्य समाज का, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। इसकी जो स्थापना हुआ था वह आपके 1875 में हुई थी और बम्बई में हुई थी। अगला देखिए, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में मतलब द्वारा की गई थी, मैंने किसके द्वारा? ये फोटो आप देख रहे होंगे, तो ये किनके द्वारा जनगणना किया गया था ये आपको यहाँ पे फाइनली बताना है, ठीक है। तो ये हेनरी वाल्टर के द्वारा, ठीक है, हेनरी वाल्टर। तो ऑप्शन यहाँ आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिम उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, यही आपका है उत्सव होता है, ये नुआखाई उत्सव होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये फिगर के माध्यम से आप देख सकते हो किस टाइप से इसमें उत्सव मनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा भी मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये किसको सम्मानित किया गया था? तो आपके ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अलरमेल बल्ली, ठीक है, अलरमेल बल्ली। ऑप्शन ए आपका ए करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो अगला देखिए। लोक नृत्य लंबाडी किस भारतीय
राज्य से संबंधित है, लंबाडी। तो लंबाडी जो है ना वो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला देखिए, मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक मतलब कितना दिन का त्यौहार है ये पूछा जा रहा है। तो ये 10 दिन का त्यौहार है ना, ठीक है। दशहरा ऐसे भी 10 दिन में 10 दिन का त्यौहार होते हैं, 10वीं तक का, ठीक है। तो ऐसे झारखंड या फिर और भी जो स्टेट है उसमें भी मनाए जाते हैं दशहरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो मैसूर दशहरा जो है वह कर्नाटक में वहीं पे मनाया जाता है, अच्छे तरीके से बोला जाए तो। अगला देखिए, यहाँ पे सीसू लिखा गया है, सीसू यहाँ पे नहीं होगा, विशु होगा, ठीक है। सीसू के काट कर आप विशु कर लीजिएगा। विशु एक पर्व है, ठीक है, जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है, दक्षिण भाग में मनाया जाता है। यहाँ पे दक्षिणी कर लीजिएगा, मनाया जाता है। तो बताइए ये कौन सा धर्म का है? तो ये हिंदू धर्म, ठीक है। यहाँ पे हिंद लिखा गया है, यहाँ पे हिंदू कर लीजिएगा ना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएंगे, हिंदू, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। ऑप्शन आपका देखिएगा तो बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए तो अगला देखिए, 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख घटना घटी थी? तो ये तो सभी को पता है कि 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन देखिएगा तो आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए तो इसी बात पे आगे है क्वेश्चन, महात्मा गांधी जनवरी में भारत लौटे, मतलब कि बताना है कि जो दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी तो थे वह भारत लौटे थे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो कब लौटे थे? तो ये आपके 9 जनवरी डेट बता दीजिए। 1900 ईस्वी 1915 ईस्वी में लौटे हुए थे, 1915। ऑप्शन देखिएगा तो आपका सी राइट है। सभी क्वेश्चन आपके लिए VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विश्वास मानो कि ये 20 क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन एक भी प्रैक्टिस सेट से अगर 4 भी क्वेश्चन फंसते हैं तो अभी तक मैं 5 करा दिया, मतलब 20 क्वेश्चन तो देखने को मिल सकते हैं सिर्फ 5 प्रैक्टिस सेट देखने से आपको। तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को बारीकी से समझिएगा, देखिएगा। चलिए तो आगे देखिए क्वेश्चन, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र में मगध के नाम से जाने जाने वाला था, मतलब कि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, मगध के नाम से किसे जाना जाता था पहले प्राचीन काल में? तो ये गंगा को जाने जाते थे। ऑप्शन बी राइट है। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ये 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था, 1904। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन है कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर? बताइए कौन सा जो है वो जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो ये अरब सागर है, अरब सागर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए तो अगला देखिए, अगला आपका पश्चिम बंगाल के किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ठीक है, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है। जैसे आप सुने भी होंगे कि झारखंड में बांग्लादेशी घुस गया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के जस्ट सटा हुआ जो देश है पड़ोसी, वह आपके बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे, ठीक है। और इधर भी आप देखिएगा तो आपके पश्चिम बंगाल में मुस्लिम राज्य ही है, स्टेट है। तो उससे क्या होता है कि बांग्लादेश से आपके पश्चिम बंगाल में घुस जाते हैं, और फिर पश्चिम बंगाल आपके पश्चिम बंगाल से फिर झारखंड में घुस जाते हैं। तो बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में होने लगा है अभी, ठीक है। तो बात यहाँ समझना ये है कि वहाँ पे जैसे कि पश्चिम बंगाल में बात कर ले तो ये गठबंधन का सरकार है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो सबसे लंबी सीमा साझा करता है इस स्टेट के साथ, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ। तो कितना किलोमीटर का करता है? तो 2216, ठीक है, 2216 किलोमीटर की लंबी लगभग जो है ट्रैक बना हुआ है। तो ये इतनी बॉर्डर टच दिए हुए हैं, तो ये आपका 2216 बहुत ज़्यादा किलोमीटर में है, ठीक है। चलिए तो यहाँ करेक्ट हो गया। अगला देखिए, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है? गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में मिलती है या फिर जा मिलती है? यहाँ लिख लीजिएगा, जल निकाय में मिलती है, जल निकाय में यहाँ लिख लीजिएगा जा मिलती है, ठीक है, में नहीं, जा मिलती है। तो ये बंगाल की खाड़ी।
ऑप्शन देखिएगा तो आपका ए करेक्ट है। चलिए तो अगला देखिए, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी किलोमीटर मतलब दूर है, ये पूछा जा रहा है। तो 150 मिलियन मिलियन की दूरी पे है, 150 मिलियन। ऑप्शन देखिएगा तो आपका डी यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से पूरे विश्व से जीके का ये प्रैक्टिस सेट चलता है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपके 5 हुए, ठीक है। तो इसमें 20 क्वेश्चन कराया गया, कितना क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए आप कमेंट में जो बताइएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रैक्टिस सेट चलते हैं जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, झारखंड के उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए और एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये क्लास आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।